अस्सलाम वालेकुम। मौसम की जो पेशन गोई की गई थी, अब उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। सुबह सिंध के जो मशरक़ी इलाके हैं या पाकिस्तान का जो भी मशरक़ी पार्ट है, वहाँ पर जो है बारिशें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। और कराची में भी ख़ास तौर पे जो मशरक़ी हिस्सा है कराची का, यहाँ पर भी जो है बारिशें हुई हैं। और पाकिस्तान कराची के तकरीबन कई इलाकों में जो है ये हल्की बारिश जो है आज हुई है। और क्योंकि आज पूरा दिन बादल आते रहे और जाते रहे, और शाम के वक्त जो है फिर गहरे बादल आए और कहीं कहीं जो है हल्की बारिश हुई है। तो ये जो सिस्टम था अब जो है भारत में मौजूद है, और वो सिस्टम जो है इंतहाई ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। डिप्रेशन था, डीप डिप्रेशन की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गया है। और महकमा मौसमियात ने इस डीप डिप्रेशन के हवाले से एक अलर्ट जारी किया है, और इसकी तफसील पूरी बताएंगे इस वीडियो में। और जिस तरह से हमने पहले बताया था कि 10 सितंबर तक ये सिस्टम जो है मौजूद रहेगा, इसके असरात मौजूद रहेंगे सुबह सिंध और पंजाब और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में। ये सिस्टम जो है बारिश बरसाएगा। इसकी ये अलर्ट जो है जारी किया गया है, इसमें क्या तफसीलात हैं इस पर हम बात करते हैं मज़ीद। महकमा मौसमियात ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक जो है जनूब मगरबी राजस्थान और इससे मुलाहिका गुजरात, यानी ये भारत का इलाका है, इस पर मौजूद जो डिप्रेशन था वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और इस खित्ते पर अब जो है ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। और इस अगले 24 घंटों के दौरान इसके जो है इसकी जो मूवमेंट होगी वो मगरिब की जानिब बढ़ेगी और जनूब मशरिक़ी सिंध में दाखिल होने का जो है इसका बिल्कुल कभी इम्कान पैदा हो चुका है। इस मौसमी निज़ाम की वजह से सुबह सिंध में ताकतवर मानसून हवाएं मुसलसल जो हैं असरअंदाज हो रही हैं। और इसके असरात की वजह से 10 सितंबर तक जो है जो सुबह सिंध है, इसके थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, सांगड़, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलहयात, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल, जामशोरों के अज़ला और कराची डिवीज़न में अक्सर मकामात पर वक्फे से गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश जो है वो मुतवक्के है। ये इस तरह से ये सिलसिला जो है 10 सितंबर तक जो है इसी सिस्टम के तहत जो सूबा सिंध के दीगर अज़ला हैं शिकारपुर, कशमोर, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, घोटकी में वक्फे से तेज़ हवाओं के साथ दरमियानी से मूसलाधार, जबकि चंद मकामात पर जो है शदीद मूसलाधार बारिश जो है वो भी हो सकती है। इस अलर्ट में जो है महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है। और साथ में ही जो PMD है इसने एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने का कहा है, और ख़तरात जो ज़ाहिर किए हैं इससे क्या इसके असरात हो सकते हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि मूसलाधार बारिशों से थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, सांगड़, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, टंडो लयार, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल, जामशोरो, कराची में अर्बन फ्लडिंग, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। ज़िला दादू के पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का ख़दशा है, और जबकि हब डैम में पानी की सतह बढ़ सकती है। सूबे के सैलाब से मुतासरा इलाकों में मज़ीद बारिशें सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकती हैं। इसके अलावा इस अलर्ट में किसानों को मशवरा दिया गया है कि वो मौसम की पेशगोई को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो काम हैं, अपनी सरगर्मियां हैं, उनको अंजाम दें। और इस हवाले से ये जो अलर्ट है तमाम जो मुतालिका इदारे हैं वो उनको भी भेज दिया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से, और उन्हें हिदायत की गई है, उन्हें कहा गया है कि वो इस हवाले से अपने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करें। महकमा मौसमियात का जो अलर्ट है वो मैंने आपको बताया। और कराची डिवीज़न के हवाले से अगर हम बात करें कराची की, तो आज जो है हल्की बारिश का ही इम्कान ज़ाहिर किया गया था, और कल से जो है यहाँ पर जो बारिशें हैं वो शदीद हो सकती हैं। और सिर्फ कराची की बात करें तो 9 सितंबर तक और 10 दिसंबर तक भी जो है ये सिलसिला जारी रह सकता है। वक्फे से जिस तरह से अलर्ट में बताया गया, मूसलाधार और मूसलाधार से तेज़ और शदीद मूसलाधार बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं कराची में, और अर्बन फ्लडिंग का जो है वो ख़तरा भी ज़ाहिर किया गया है। लेकिन कराची के जो शहरी हैं, हम बार बार ये बात करते हैं, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है बारिशों का इन्हें, और लेकिन जब बारिश आती है तो फिर इनकी खुश होते हैं, लेकिन
जो बल्दियाती इदारे हैं इनकी जो कारकर्दगी होती है इंतहाई नाकिस, हर दफ़ा जब भी बारिश हुई हैं नाकिस कारकर्दगी ही सामने आई है। फिर उनकी खुशियाँ जो हैं सारी मलियामेट हो जाती हैं, क्योंकि पानी कई कई रोज़ तक जो है नशेबी इलाकों में खड़ा हुआ दिखाई देता है। गली मोहल्ले जो है तालाब का मंजर पेश करने लगते हैं, और फिर कोई निकासियाब का निज़ाम क्योंकि बिल्कुल बेकार है कराची का, इस पर काम करने की ज़रूरत है। क्या ही अच्छा हो कि ऐसा निकासियाब का निज़ाम हो कि बारिश आए और फिर निकासी भी हो जाए, और इसको बारिश जो है वो रहमत ही बनी रहे, न कि लोगों के लिए ज़हमत बन जाए। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला ये बारिशें जो हैं नुकसान का बाइस ना बने बल्कि रहमत का बाइस बने, न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सूबा सिंध, पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो रहमत का बाइस बने। नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।